क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में एक औरत को पेश किया जाएगा। वो औरत बेनमाजी होगी। अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा कि तुमने नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ी? वो औरत कहेगी, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं घर के काम काज किया करती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी परवरिश किया करती थी, अपने शौहर की खिदमत किया करती थी, इसलिए मेरे पास वक़्त नहीं होता था नमाज पढ़ने का। मसरूफ़ बहुत ज़्यादा थी। और मेरा शौहर जो था वो मेरे ऊपर जुल्म किया करता था। अगर मैं काम काज ना करती तो मुझे वो मारता था। तो इसलिए मैं अपने शौहर के डर से घर के काम काज ही मुकम्मल किया करती थी, तो जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ा करती थी। अल्लाह तबारक व तआला उस औरत का जवाब सुनकर इरशाद फरमाएगा कि फ़िरौन की बीवी आसिया को हाजिर किया जाए। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा उस औरत से, बेनमाजी औरत से, अल्लाह फरमाएगा, क्या तेरा शौहर आसिया के शौहर फ़िरौन से भी ज्यादा जालिम था? जिस तरह इसका शौहर जालिम है, फ़िरौन बादशाह हर एक ऊपर जुल्म किया करता था, तो ये आसिया उसका डर अपने दिल में नहीं रखती थी, बल्कि मेरा डर अपने दिल में रखती थी। अल्लाह फरमाएगा ये मेरा डर अपने दिल में रखती थी, और मेरा डर अपने दिल में रखकर ये मेरी इबादत किया करती थी, मेरा कुर्ब हासिल किया करती थी। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे डर से ये फ़िरौन के पास रहकर नमाज पढ़ा करती थी, कि उसके जुल्म से नहीं डरा करती थी, बल्कि उसके पास रहकर मेरी इबादत किया करती थी। तो अल्लाह फरमाएगा तुम जो हो अपने शौहर का बहाना बना रही हो, अपने बच्चों का बहाना बना रही हो। अल्लाह फरमाएगा ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है, असल बात यह है कि तुम गफलत की वजह से नमाज नहीं पढ़ा करती थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई चीज छुप नहीं सकती। वो दिलों के अहवाल जानता है कि हमारे दिलों में क्या चल रहा है, वो सब कुछ अल्लाह को पता है। अल्लाह फरमाएगा तुम गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से नमाज नहीं पढ़ा करती थी। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों को इसको घसीट कर जहन्नम में डाल दो। उस औरत को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। आज अक्सर माओ बहनों को नमाज की दावत दी जाती है। आप लोग भी घरों में अपनी माओ बहनों को, अपनी बच्चियों को नमाज की दावत देते होंगे, तो उनका जवाब ये मिलता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पेशाब कर देते हैं तो कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम नमाज नहीं पढ़ सकती। घर के काम काज होते हैं, काम काज करके हम थक जाती हैं, तो थकावट इतनी हो जाती है कि नमाज नहीं पढ़ी जाती। इस तरह की उनके पास इतनी ज्यादा मसरूफियत वो सुनाती हैं, इस तरह की बातें सुनाती हैं, ऐसी सी बातें सुनाती हैं कि बंदा सुनकर चुप करके बैठ जाता है कि यार इनको मैं क्या कहूँ, मैं कैसे समझाऊं। उनके बहाने इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा बहाने होते हैं कि घर के काम काज करने होते हैं, काम काज करके हम कैसे नमाज पढ़ें, हमारे पास टाइम ही नहीं है, मसरूफियत बहुत ज्यादा है। ये मैं ख़वातीन के हवाले से बता रहा हूँ, जो हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, ये उनकी बातें सुना रहा हूँ कि अक्सर ये जवाब सुनने को हम सबको मिलते हैं।